दुबई एक ऐसा शहर है जहां लग्जरी, इनोवेशन और फ्यूचरिस्टिक चीजें देखने को मिलती हैं और इस शहर के बीच एक ऐसा स्ट्रक्चर बना है जिसे हम आज म्यूजियम ऑफ फ्यूचर के नाम से जानते हैं। चलिए देखते हैं ये म्यूजियम क्या ऑफर करता है। जब हम म्यूजियम शब्द सुनते हैं तो अक्सर दिमाग में आता है कि यहाँ कुछ पुराने दिनों के बारे में बताया गया होगा, बट ये म्यूजियम अलग है। ये म्यूजियम फ्यूचर के बारे में है कि आने वाला कल कैसा होगा। मतलब ये सिर्फ एक म्यूजियम नहीं, ये एक विजन है, एक जर्नी जो आपको फ्यूचर के बीच में ले जाएगी। चलिए अब इस म्यूजियम को थोड़ा एक्सप्लोर किया जाए। इस म्यूजियम के ऊपर लिखी ये ब्यूटीफुल अरेबिक एक्चुअल में फ्यूचर पे लिखे कुछ कोट्स हैं जो दुबई के रूलर शेख मोहम्मद बिन राशिद ने लिखे हैं। और इस म्यूजियम को इतने अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये लिखे गए शब्द इस स्ट्रक्चर की विंडो का काम करते हैं। दिन के समय बाहर की रोशनी अंदर आती है और रात के समय अंदर की रोशनी से ये स्ट्रक्चर बाहर से और भी खूबसूरत लगता है। म्यूजियम को एक्सप्लोर करने के लिए आपको एडवांस में टिकट बुक करनी होती है, जो कि 159 दिरहम्स पर पर्सन के हिसाब से है, एंड फॉर किड्स अंडर 4 ईयर इट्स फ्री। इस म्यूजियम में 4 डिफरेंट चैप्टर्स हैं जो आपको फ्यूचर का एक्सपीरियंस कराते हैं। जहां फर्स्ट चैप्टर में हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं स्पेस शटल एलिवेटर का, जो एक ऑलमोस्ट रियलिस्टिक एक्सपीरियंस है कि आप प्लेनेट अर्थ से स्पेस में जा रहे हो। मीट द वर्चुअल गाइड आया। I'm a digital resident of the Museum of the Future. Welcome to my home. Like everything you see here, I was envisioned by the Dubai Future Foundation and brought to life by storytellers, visionary technologists, and artists from around the world. My intelligence infuses this building and powers every exhibit it holds. As you voyage to the future, I will be your guide. The worlds that you will encounter are not predictions, they are challenges. Your task is to explore and return discoveries that can help the present. My intelligence can take in many forms, from light to sound. You'll find me most often as my avatar. Isn't she cute? Your journey begins in a very special place in time, Mohammed bin Rashid Spaceport, February 2071. The launch is about to start. Follow me. According to वर्चुअल गाइड आया, अभी हम हैं ईयर 2071 में एंड हम अर्थ से स्पेस में जा रहे हैं। इस एलिवेटर में ऐसा रियलिस्टिक एक्सपीरियंस दिया गया है जहां सच में ऐसा लगता है कि हम प्लैनेट अर्थ से स्पेस में जा रहे हैं। Ladies and gentlemen, if you look up into space on the starboard side of the capsule, you will see OSS Hope just coming to view now. अभी हम ना इस स्पेस स्टेशन में एंटर करने वाले हैं। लुक अप, सी। जैसे ही आप स्पेस स्टेशन में लैंड करते हो, यू विल एक्सपीरियंस स्पेस स्टेशन कमांड सेंटर। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जहां आपको लगेगा कि आप स्पेस स्टेशन में हैं ऑन सम मिशन
एंड आप वहां से प्लैनेट अर्थ एंड मून की मॉनिटरिंग कर रहे हो। Magnificent edifice is orbital space station 1. It's the largest orbital structure ever built and one of humanity's greatest achievements. The station serves many functions, but its most important is as the command center for the SOL project. SOL is to coordinate a global effort to power the Earth using solar energy collected from space. At the heart of this system is the lunar photovoltaic belt. This belt of solar panels circles the moon, extending for over 10,000 kilometers. The solar energy collected in the panels is converted into laser beams of electric energy. इस स्पेस स्टेशन में बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी बनाई गई है, जिसमें मून पर सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे इन ईयर 2071 और वहां से लेजर बीम के थ्रू हमारे प्लैनेट अर्थ की एनर्जी की नीड्स को पूरा किया जाएगा। स्पेस कमांड सेंटर को एक्सपीरियंस करने के बाद अब हम वापस प्लैनेट अर्थ पे जा रहे हैं टू एक्सपीरियंस नेक्स्ट चैप्टर। Just one level down. You can either take the stairs or the elevator, please. सो ये है चैप्टर 2 एंड जैसे कि अभी हम ईयर 2071 में ही ट्रैवल कर रहे हैं एंड दिस इज हाउ दुबई विल लुक लाइक इन 2071। So the pioneers will come over here to the rainforest where you can see a distant recreation video which is a simulation of the rainforest. So this video is taken by the year of 2025 by our scientists at Amazon itself. So please enjoy the view and whenever you are ready you may proceed to the side please to the next part of your journey. You can scan your wristbands against the screen of the stations once they are white and you will see your own experiment glowing on the screen. These stations that you're seeing here, they are all specially designed to solve a specific problem. You will find the names of the experiment underneath each station. So once you scan your wristbands, kindly stay there to watch your experiment glow on the screen. Thank you. You have Pioneers and welcome to our DNA library. Here we have over 2,400 DNA specimens, and what you see is a 3D bioprint of the specimen to help you visualize what it looks like. There are classifications on the floor that you could follow, but for easier guides, the animals are to the left-hand side, plants are to the right-hand side, microbes.
चैप्टर 2 एक फ्यूचरिस्टिक लेबोरेटरी है जहां अर्थ का इकोसिस्टम, अमेज़न रेन फॉरेस्ट और डीएनए लाइब्रेरी को दिखाया गया है। यहाँ 2400 स्पीशीज के डीएनए को एक खूबसूरत तरीके से शोकेस किया गया है। ये बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन और जेनेटिक प्रिजर्वेशन का एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये एक्चुअल डीएनए सैंपल्स नहीं है। ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है जो ये दिखाता है कि फ्यूचर में हम कैसे सभी स्पीशीज को प्रिजर्व कर सकते हैं। Welcome, pioneers. We would like to welcome you to the observatory. This is our space for working on genetically engineered trees and species. As you can see, pioneers, within these sealed pods, they are being grown and analyzed. You will be able to see as well, pioneers, the countdown time of each pod, which is the time remaining for these species till maturation. However, pioneers, some of these species are already grown and we release them to the normal ecosystem, as you can see on this part of the wall. And we are closely monitoring their impact using the EMGeoscope. As you can see, we do have 4 different zones. So changing between English and Arabic. We start in Arctic, desert, forest, and aquatic. If it's doing well, we'll keep it already in its original ecosystem, and if it's not doing well, we'll send it back again into the incubations for further amendments. So now, pioneers, you are all invited to approach either wall so you can discover and become part of our efforts for saving the mother nature. ये कोरल रीफ रिस्टोरेशन चैप्टर 2 का ही पार्ट है, जहां ये दिखाया गया है कि कैसे साइंटिस्ट एक्सप्लोर कर रहे हैं डिफरेंट इनोवेटिव वेज टू रिस्टोर डैमेज्ड कोरल रीफ्स यूजिंग 3D प्रिंटेड रीफ स्ट्रक्चर्स एंड मरीन बायोटेक्नोलॉजी। नाउ लेट्स हेड टू चैप्टर 3, अल-वाहा। ये म्यूजियम सिर्फ टेक्नोलॉजी और स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में नहीं है, बल्कि ह्यूमन लाइफ के सुख शांति और वेलबींग पर भी ध्यान दिया गया है। फ्यूचर में जब आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी से घिरे होंगे, तभी टेक्नोलॉजी से थोड़ा अलग होकर अपने अंदर की शांति और सुकून महसूस करना भी ज़रूरी होगा। अल-वाहा एक ऐसी जगह है जहां फ्यूचर वेलनेस को एक्सप्लोर किया गया है, जहां दिखाया गया है कि आने वाले टाइम में मेंटल और इमोशनल वेलबींग कैसे इवॉल्व होगी। यहाँ आपको मेडिटेशन जोन और थेरेपी स्पेस मिलेगी। आज के डिजिटल वर्ल्ड में हम हर टाइम स्क्रीन से जुड़े रहते हैं, लेकिन अल-वाहा एक ऐसी जगह है जो आपको डिस्कनेक्ट होने का और खुद से कनेक्ट होने का मौका देती है। Now let's head to chapter 4, Tomorrow Today। जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो दिमाग में रोबोट्स, फ्लाइंग कार्स और AI पावर्ड सिटीज का ख्याल आता है, पर क्या आप सोच सकते हैं कि ये सब रियलिटी बनने के कितने करीब है? टुमारो टुडे एक ऐसा चैप्टर है जहां आपको इनोवेशंस और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी जो आने वाले समय में हमारी दुनिया को बदलने वाली है।
यहाँ आप देखेंगे ऑटोनोमस व्हीकल्स, AI ड्रिवन हेल्थ केयर, स्मार्ट सिटीज एंड रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस, जो हमारे जीने के तरीके को रीडिफाइन करेगी। और सबसे एक्साइटिंग बात, ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं, ये वो इनोवेशंस हैं जो साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ऑलरेडी डेवलप कर रहे हैं। मतलब ये फ्लोर एक टाइम मशीन की तरह है जो आपको दिखाता है कि आज का रिसर्च कल की रियलिटी कैसे बनेगी। तो अगर आप फ्यूचर की इनोवेशंस को सिर्फ देखना नहीं बल्कि समझना चाहते हैं तो टुमारो टुडे का एक्सपीरियंस आपके लिए अमेजिंग होगा। Now let's head to kids area, future heroes। फ्यूचर सिर्फ बड़े साइंटिस्ट और इंजीनियर्स नहीं बनेंगे, आने वाला कल उन बच्चों के हाथों में होगा जो आज नए आइडियाज सोच रहे हैं। इसीलिए म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर में एक स्पेशल स्पेस है जो सिर्फ बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है, फ्यूचर हीरोज। यहाँ बच्चों को सीखने का एक नया तरीका दिखाया जाता है, बिना बुक्स और बिना लेक्चर्स के। तो ये था म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, जो दिखाता है कि आने वाला कल कैसा होगा। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए एडवेंचर के साथ। सी यू इन द फ्यूचर।